और ये आवाज हुई एक अंबर में और धरती पे टुकड़े कर डाले हाहाकार कुछ चला ला सीता क्यों तो धनुष तेरा कोई गवाह है किन्ना तोड़ा धनुष राम ने किन्ने आदमी धनुष मारा सीता बेईमानी हरी है पूरी महाराज हाँ क्या कह रहे तुम? धनुष किन्ने तोड़ो पटुआ किसने तोड़ा? किन्ने तोड़ो राम ने। नो कह रहा है सब आपने। हमने तो तोड़ो धनुष तोड़ा राम ने। नहीं नो करेंगे आपने पूछ ले तुम पूछ ले बाबा तुम बताओ किन्ने तोड़ो ये नो कह रहे मैं तो लोही में हाथ दबता है करो आंखें बंद कर लो। अब सीता जी आगे को बढ़ी है परमाला लेकर के क्या हुआ है लला? चलो भैया तो खड़ी हो गई। ओए प्रकाश ओए प्रकाश जलाइए। सीता जी सामने पहुंची हैं। महाराज जो लेंगा सीता जी राम जी के माला डालने को गई हैं तो भगवान राम बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। चौकी पे चढ़ जाओ। सीता जी नीचे हैं, राम ऊंचे हैं तो साथ की सहेलियां कहने लगी लला अरे झुके जइयो तनिकर धोबीर लली मेरी भाई जइयो तनिकर धोबीर जइयो तनिकर धोबीर लली मेरी भाई है झुके जइयो तनिकर धोबीर। मंत्री जब ताला मुंह धोले जाएंगे तो अब तो कुछ न होने को। सीता जी जैसे राम जी से कहा कि थोड़े से झुक जाओ जनक, साथ ही सहेलियों ने तो राम झुकने लगे और जैसे झुकने लगे तैसे लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लो, कहने लगे भैया ससुराल और भाभी के सामने अगर पैर ही बोर झुक गए तो जीवन भर झुके ही रहे। अब राम सीधे खड़े होकर कहने लगे वो तो बात खराब है। सीता जी छाड़ी पड़ी, राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया कि लक्ष्मण जी तुम ही कुछ करो, जब पृथ्वी को ऊंची कर दो मेरी तरफ से, राम की तरफ से नीची कर दो। तो लक्ष्मण जी ने मन ही मन इशारा दिया कि भाभी अगर पृथ्वी को तेरी तरफ से ऊंचा करूंगा तो दो टुकड़े करने पड़ेंगे, बीच में दरार पड़ जाएगी, मैं नहीं चाहता तुम्हारे बीच में दरार पड़े। सोचने लगी कुछ तो उपाय करो। आंखों ही आंखों में सारे होने लगे और राम जी के लिए आगे को बढ़ के लक्ष्मण चरण छूने लगे भगवान राम को। राम ने भगवान ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया। सीता जी ने मौका देखा, परमाला डाल दी। रामचंद्र की जय। माला पड़ गई। विश्वामित्र जी कहने लगे जनकराज अब अयोध्या के लिए पत्र भेज दो। महाराज जनक ने अयोध्या को पत्र भेजा। दशरथ जी ने जैसे ये पत्रिका देखी, वो पत्रिका कब भेजी गई थी? कार्तिक की चौथ को अयोध्या में पहुंचा था पत्रिका लेकर के मंत्री।
और बताया है दशरथ जी ने ये सुना, बड़ी खुशी हुई और बारात सजाई। जब बारात लेकर चले हैं तो कार्तिक के महीना की शुक्ल पक्ष की 13 को बारात जनकपुर में आई है। और जनकपुर पर पहुंची, भगवान राम की बारात बताया जाता है 39 दिन जनकपुर में रुकी थी। और 39 दिन बारात रुकने के बाद में भगवान राम का विवाह हुआ था और चारों भाइयों का वहीं पर विवाह हुआ था। राम का विवाह हुआ था सीता जी के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न का विवाह हुआ था सुरथ कीर्ति के साथ में, और जो भरत थे उनका विवाह हुआ था मांडवी के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में सब नगर निवासियों ने भगवान राम और मैया सीता का कन्यादान लिया था। बोली गोविंद भगवान की, बोल शिव रामचंद्र की जय। बैठ जाओ लल्ला, थाली में धूप जलाने लल्ला रविंद्र। बोले आप अब उठ करके कन्यादान करेंगे लक्ष्मण राम का और सीता जी। कंजूसी मत करना, नहीं हो तो केवल आशीर्वाद देना। देखिए कितनी अच्छी जोड़ी दिखाई दे रही है। भगवान का स्वरूप होता है जब झांकियां बंद करके आती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी मजाक नहीं होता है भैया। उठो परीक्षित महाराज। अरे ले ली जो कन्यादान सीता की हुई रही सगाई। और बाबुल ने ताली में बजा कर ऐसे चले भैया। अच्छा, और बाबुल ने सुगर पर ढूंढा, सुगर पर ढूंढा। और बाबुल ने सुगर पर ढूंढा, सुगर पर ढूंढा। सीता की हुई रही सगाई। अरे चाचा ने सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। चाचा ने सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। चाचा ने लुकना तान सीता की हुई सगाई। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में चारों भाइयों का जब विवाह हुआ है, जाने को हुए तो अंदर ले गई सखिया साथ वाली। तो राम जी कहने लगे न भैया लक्ष्मण, देखो ससुराल में थोड़ी ऊंच नीच होते रहते, कच्ची मत गई हो, तुम गुस्सा मत करना। अब साथ की सहेलियां हंसन लगी, लला भैया 5 मिनट और रुक जाओ, कोई प्रसाद की मत जाना, केवल 5 मिनट की बात। अभी एक झांकी और आएगी। अब साथ की सहेली हंसन लगी और का बनी लला